हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हमारी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है और तैयारी ख़राब भी हो चुकी है क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है। और ये मेरा बाबू आ गया तो अब सब लोग आ रहे हैं क्योंकि केक कटिंग होने ही वाला है। अब बलून का क्या ही बता, दीवार इतना गर्म है ना गाइस कि बलून अपने आप फूट रहा है और मेरा बच्चा डर जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पापा बोल रहे हैं हाय गाइस। और यहाँ पे अभी केक आ गया। इस बार जो केक है वो कस्टमाइज़ नहीं कराया था और क्योंकि केक में ही मैं मतलब यहाँ पे देखिए क्वालिटी कोई ख़राब कर दिया तो कोई बात नहीं, होता है। अगर किसी और को आप शूट करने के लिए देते हो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होते ही रहता है। तो यहाँ पे बाबू इतना रो रहा था गर्मी से कि मैं इसको काजल भी नहीं लगा पाई। और हम लोगों ने सोचा था कि मैचिंग मैचिंग ड्रेस लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ड्रेस है वो मेरे गाउन में मैच हो जाएगा और हस्बैंड का तो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि हर बार मैचिंग ही पहने। तो ये हमारा केक तो डिज़ाइन अभी अच्छा लग रहा है, बस कस्टमाइज़ नहीं कराया था क्योंकि मैं केक में ही हमेशा 4,000 5,000 खर्च कर देती थी। उसको नेट से गूगल से डिज़ाइन देती थी तो डिज़ाइन बनाने में ना बहुत पैसा लग जा रहा था। हमेशा मेरा 3-4 हज़ार का ऊपर ही केक होता था। तो इस बार मैंने नहीं किया। तो और केक में हमेशा मॉर्गेनिज्म का ही या फिर विनी का ही लेती हूँ, ज़्यादा यही लेती हूँ। तो यहाँ पे बलून जो है वो देख रहे नीचे गिर रहा है, एसी और पंखा चल रहा था इसीलिए। और यहाँ पे ये गाउन जो है वो एकदम मुझे खुद उतना तो पसंद नहीं था। और ये मेरे जेठ जी नहीं आ रहे थे केक कटिंग के टाइम, तो मैं बोले कि नहीं आपको भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब लोग, कुछ ज़्यादा फैमिली नहीं आए थे, बस मेरे मायके के लोग थे और ससुराल के और एक छोटी ननद जो हैं वो पहले से ही आई हुई थी तो बस उनको इनविटेशन दिया। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली ननद है और मैं सबसे बोल रही थी कि वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी खिंचा जाए। एक्चुअली ब्लॉग जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं रहता और फैमिली में होता है कि नहीं। और ये मेरी भाभी है और ये मेरी सबसे छोटी भगनी, इसको आप लोग हमेशा वीडियो में देखते ही होंगे। तो मैं बोल रही थी तो सब लोग लिफाफा ही लेके आ रहे थे, ऐसा लग रहा है रिसेप्शन में सब लोग आए हैं। तो कोई बात नहीं। मैंने इनविटेशन बहुत सारे फ्रेंड लोग को दिया था लेकिन सबका ना पता नहीं, फ्रेंड लोग कोई आए ही नहीं। बस एक आई फ्रेंड, वो भी रिश्ते में पोती ही लगती है। तो यहाँ पे बस ये छोटा सा फंक्शन आप लोगों को कैसा लगा। एनिवर्सरी हम लोग बहुत कम टाइम ही सेलिब्रेट करते थे, ऐसा लगता था कि नहीं जब कुछ अच्छा होगा तभी करेंगे। तो इस बार सब कुछ अच्छा अच्छा लगा तब किया, हम लोग ने डिसाइड किया था कि नहीं। और हस्बैंड तो ऐसे अलाउ नहीं कर रहे थे बट मैं सोचे कि नहीं, हमेशा हम लोग का ऐसे ही एकदम खाली खाली सा लगता था। घर में छोटा मोटा फंक्शन भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। और भाभी का फास्टिंग था फिर भी आए तो अच्छा लगा भाभी को देख करके। और रेस्टोरेंट में करते तो शायद मतलब बाबू बहुत रोने लगता है इसलिए, मतलब नहीं तो अगर मुझे छोटा मोटा ऐसे 20-25 आदमी का फंक्शन करना होता तो मैं घर में खाना पीने का इंतज़ाम ही नहीं कर पाती क्योंकि इसी यही सब में मैं लगी हुई रह जाती हूँ, इसलिए मैं रेस्टोरेंट में करती हूँ। यहाँ पे एक मेरी भगनी है तो वो मेरे को केक लगा रही थी कि आपको लगाएंगे। तो बच्चे लोग से मैं काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और ये भी उन्हीं ननद का बेटा है तो ये भी थोड़ा सा हम लोग मस्ती मजाक कर लेते हैं क्योंकि सब ऐसा ना कि मतलब सब मतलब मेरे बच्चे जो हैं वो मतलब मेरे ननद के बच्चे मेरे से घुले मिले थे, काफ़ी शर्मा रहे हैं। इनका नाम डुग्गू है। और यहाँ पे बाबू जो है वो बलून से खेल रहा था, बस उसको काजल नहीं लगा पाई इसलिए थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा था। तो ये अंशु है, ये मेरा हर फंक्शन में आ जाती है, ये आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार एक बार बुलाओ। और मैं भी इसके यहाँ चली जाती थी। मेरे ससुराल में एक दोस्त सुना बहुत अच्छा बात होता है, तो ये मेरे ससुराल के साइड से हुई, मतलब पुराना वाला जो घर था उसी के पास में ही रहती है और रिश्ते में ये मेरी पोती लगती है लेकिन हमारा फ्रेंडशिप कॉलेज में हुआ है। तो अब यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, बस मेरी मम्मी आई है। मम्मी को इतना ज़्यादा गर्व भी लग रहा था, मम्मी बोली हम नहीं कोई साड़ी चेंज करेंगे भाई, हम कॉटन में ही ठीक है। तो मैं बोली कि चलो कोई नहीं ठीक है। मम्मी को कौन सा रील वगैरह, यहाँ तक कि मेरा भी रील कोई शूट नहीं हो पाया क्योंकि घर में फैमिली फंक्शन रहता है तो फैमिली फंक्शन में थोड़ा फैमिली को ही टाइम देना पड़ जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाना पीना का देखने। और ये मेरा छोटा भाई लाडला, इसका हाइट ही इतना है कि इसके बराबर का कोई आता ही नहीं है तो यहाँ पे अभी ये लोग नहीं आ रहा था क्योंकि अन्नप्राशन के टाइम ये लोग नीचे किचन में ही काम देखता रह गया। तो इसलिए मैं बोली, ये भी उसी का दोस्त है कुंदन, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली बहुत थका हुआ था गाइज, ये आने वाला नहीं था, ये एग्ज़ाम देने गया हुआ था। तो मतलब मुझे बस ये चीज़ अच्छा लगता है कि सबको एक बार मैं बुलाती हूँ और एक बार मैं चले आते हैं। और ये है आनंद, तो ये भी मेरे भाई जैसा ही है। भाई जैसा का मतलब भाई है मेरा, अपने भाई पीछे आते हैं सबसे पहले यही लोग आ जाते हैं तो मैं भाई मानती हूँ सबको, सबसे छोटा हो गया।
और यही लोग मेरा सारा काम जो भी होता है वो संभालता है, और सबसे हेड इसको बना के रखती हूँ, करण को। तो ये बोल रहा था कि इतना थोड़ा सा नहीं खाएंगे, हम थोड़ा और केक खाएंगे, दीदी हमको और खिलाइए। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर इसके जीजा जी इसको अपने हाथों से खिलाते हैं अपना दुलरुआ को। तो मतलब सब दोस्त कहने के लिए, मतलब सब मेरे भाई जैसे एकदम बहुत अपना जैसे एकदम करते हैं। तो यहाँ पे बस यहीं तक इसके बाद फिर कैमरा कोई ऑन ही नहीं किया, और मेरा मोबाइल का जो है वो स्टोरेज ऑलरेडी फुल था, तो कुछ शूट भी नहीं हो पा रहा था। बहुत मुश्किल से कुछ डिलीट किया तो ये शूट भी हो पाया, और इसी वजह से शायद ब्लॉग जो है वो एक दिन